हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ सिविल गुरुजी। मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर और एस्टिमेशन एंड प्लानिंग इंजीनियर वैष्णो निरंजन सिंह आप सबका स्वागत करता हूं आपके चैनल सिविल गुरुजी में। आज हम लोग साइट विजिट में आए हैं, सब लोग, मैं और हमारी पूरी टीम। और यहां पे हम लोग देखेंगे कि जो है चेकलिस्ट जो हमको साइट के लिए रहती है, उसको हम लोग एक एक जो प्रोसीजर में उसको देखेंगे कि कहाँ क्या है, कहाँ एक्चुअल में बीम आना चाहिए, कहाँ कॉलम होना चाहिए, कैसे उसकी मार्किंग करते हैं, क्या ड्राइंग साइट में ड्राइंग है। एक एक हम लोग इन सब की चेकलिस्ट के बारे में हम लोग आज बात करेंगे और साइट के बारे में पूरा देखेंगे। मैं पहले आपको बताना चाहूँगा, जैसे आप लोग कभी साइट में आते हो, ठीक, साइट में कभी आने से पहले हमको एक PPE किट होता है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। इसका मतलब क्या हुआ? अपने आप को सुरक्षा करने के लिए कुछ किट कुछ क्या होता है? इक्विपमेंट सुरक्षा देने के लिए, अपने आप को सुरक्षा देने के लिए। इसमें कई चीज़ें आती हैं, लेकिन जो बेसिक हमारा जानते हो क्या रहता है? हेलमेट, जैकेट, शूज और हैंड ग्लव्स, गॉगल्स। ठीक, ये 5 चीज़ें मेन रहता है हमको, इतना तो रहना ही चाहिए। और जैसे हम लोग कभी हाइट वगैरह में काम करते हैं ना, हाइट वगैरह में जानते हो क्या होता है कि उसमें हम लोग को बेल्ट से पूरा फंसा के चलना पड़ता है, पूरा एक सेफ्टी बेल्ट होता है। कभी भी हम लोग साइट में जाएंगे तो हमारे पास एक पूरी चेकलिस्ट रहती है। चेकलिस्ट ऐसे ही पूरी रहती है, तो ऐसे ही आपको जाना है, यस नो में टिक करना है। आप वहाँ के इंजीनियर हो, ये काम ऐसे हुआ है, ये काम ऐसे हुआ है, ये काम ऐसे नहीं हुआ है, इसके बारे में हमको देखना होता है। तो चेकलिस्ट में उठाना है, टिक करते जाना है। यही चेकलिस्ट आपको हर जगह काम आएगी। ये मतलब हम लोग एक एक पॉइंट, इसमें एक एक पॉइंट लिखे हैं। तो चलो हम लोग चेकलिस्ट पढ़ते हैं पहले और इसके बारे में हम लोग देखते जाते हैं। तो पहला चेकलिस्ट किसका आप खोले हो? एक्सकवेशन। एक्सकवेशन मतलब खुदाई। जो हम लोग सेंटर लाइन लेआउट पूरा पहले करते हैं, देख लो आप इधर पूरा जो है, ये जहाँ जहाँ कॉलम है, ये हर जगह हम लोग सेंटर लाइन लेआउट किए हैं। ठीक है, अब सेंटर लाइन लेआउट करने के बाद इसको जो है पहले इतना ही खोदते हैं, इतना ही गड्ढा खोदेंगे। अब उसके बाद क्या है कि इसमें हम लोग जो है प्रॉपर वे में कॉलम जो है बैठाएंगे प्लम बॉब के साथ। ये सब मैं आपको एक्सकवेशन से पहले जो है तब हम लोग की चेकलिस्ट क्या रहेगी, देखो इसको पढ़ो। आर द लेटेस्ट गुड फॉर कंस्ट्रक्शन ड्राइंग अवेलेबल। साइट में सारी ड्राइंग अवेलेबल है, जितना है। कहाँ अवेलेबल है? आज नहीं है उनके पास, वो बोले ना, अभी हम लोग यहाँ के बात किए तो आज ड्राइंग अवेलेबल नहीं है, तो इसमें नो। चलो, लेआउट ड्राइंग्स विद डिटेल्स, आज यहाँ ड्राइंग ही नहीं है, ठीक, नो। हैव TVM बीन इस्टेब्लिश्ड, टेम्परेरी बेंचमार्क यहाँ है। मान लो ये रोड होगी यहाँ पे, तो ये है टेम्परेरी बेंचमार्क, उसी के हिसाब से होता है। TVM मतलब लिख सकते हो अगर तुम लोग भूल जाओ, टेम्परेरी बेंचमार्क। ठीक है, ये भी नहीं है। रोड मान लो। आगे पढ़ो। शॉर्टेज और इंटरमीडिएट शॉर्टेज आइडेंटिफाइड फॉर सुपरफिशियल मास ऑफ अर्थ एक्सकवेटेड। मतलब ये कितना हम लोग मिट्टी निकाले, ये सब चीज़ का आइडेंटिफाइड है। अभी हम लोग के पास ड्राइंग नहीं है, तो इस सब चीज़ के बारे में नहीं बता सकते। इसको भी नो करो अभी आप। साइट में आज के हिसाब से हमको करना है क्या क्या है यहाँ पे, ठीक है। अब कुछ चीज़ें हम लोग को देखना पड़ता है जा जाके, ठीक है। क्या यहाँ आने के लिए रास्ता अवेलेबल है? आर एक्सेस रूट्स अवेलेबल? बताओ, है तो आ सकते हैं। पेड़ है यहाँ पे, आर इज प्रेजेंट। यह साइट की बात हो रही है, देखो ये साइट में कहीं पेड़ नहीं है। एक्चुअली पेड़ का एक सिस्टम मैं आपको बता देता हूँ कैसे है। जैसे आप साइट में कभी काम करवाने गए और उसको साइट क्लीन करवाते टाइम जो है, उसको जो है अगर हम लोग पेड़ उसका वहाँ का काट दिए तो उसकी जगह हम क्या है, हमको लगेगा फाइन। गवर्नमेंट का तो ये रूल है कि एक की जगह में हमको 3 पेड़ लगाने पड़ेंगे। ये हम काट नहीं सकते। पेड़ के लिए पहले हमको परमिशन लेना पड़ता है कि जाके तुम कटवा दिए पेड़, ऐसे नहीं करते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है, It is possible to deploy larger excavation machinery. यहाँ पे हम लार्जर एक्सकवेशन की मशीनरी ला सकते हैं, जैसे JCB वगैरह। देखो ऐसे रोड ला सकते हैं कि नहीं, इसको टिक करते जाओ तुम लोग अपने हिसाब से। मैं अपना टिक नहीं मार रहा हूँ फिलहाल, तो तुमको पढ़ा रहा हूँ, ठीक। इट इज़ रैम्प फॉर व्हीकल मूवमेंट रिक्वायर्ड। यहाँ पे पूरा वाहनों के आने जाने के लिए रैंप वगैरह है। देखो पूरा रोड है, यहीं से हम लोग आ सकते हैं। यस, ये जब यहाँ पे हम लोग का
एक्सकवेशन हुआ तो मार्किंग हुई होगी, ठीक है। इसको यस करो। अभी तो एक्सकवेशन होके इसमें काम हुआ है पूरा, ठीक। आगे बढ़ो। इस फर्स्ट एड किट अवेलेबल ऑन साइट? नो होगा। आर द रिक्वायरमेंट मेंटेनेंस डिवाइडिंग के लिए यहाँ सही है सिस्टम। पानी अगर बाई चांस भर जाए तो सिस्टम सही है। यहाँ डिवाइडिंग अभी फिलहाल नहीं है क्योंकि अभी सीजन नहीं है। बारिश टाइम पे ये दिक्कत होती है, कभी इसमें पानी भर जाता है ना तो इसका हमको पूरा पानी निकालना पड़ता है फाउंडेशन का। ऐसे नहीं छोड़ देते कि उसमें वो कंक्रीट डाल दो, पानी भरे में काम कर पाओगे आप, ठीक। फिर उसके बाद अगला पढ़ो। इसमें क्या लिखे थे? नो नो। Is it possible to employ water pumps? यहाँ पे समरसेबल होगा तभी काम हो रहा है। देखो जितनी जगह काम है, इतना पानी चल रहा है, तो मतलब वाटर पंप क्या होता है? समरसेबल बोर, ये पानी की एक अच्छी सुविधा। हाँ, ये देखो ये पाइप भी पड़ा है इसका, तो ये है कि नहीं हमारे साइड में? चलो आगे पढ़ो, जल्दी पढ़ो। Does the depth to be executed include the depth of the construction soiling? इसका क्या मतलब हुआ? डज द डेप्थ ऑफ एक्सकवेटेड इंक्लूड द डेप्थ ऑफ? ये मिट्टी पूरा निकाली गई है जितना हमको दिया गया है ड्राइंग में, ठीक है। ये सॉइलिंग मतलब हुआ है, सारा मिट्टी निकाला गया। हाँ ठीक। अगला पॉइंट क्या है? इसमें क्या कर? हाँ यार, बिना काम ये थोड़ी होगा। इसका लेयर दिख रहा है ना यार, ये अभी ऊपर ही है। तुम सोच रहे हो ये बहुत नीचे है, ये नहीं है। ये जो है पिट हमारा ज़्यादा गहरा नहीं है, ड्राइंग के हिसाब से गहराई इसका कम रहा होगा, ठीक है। Has the consultant inspect the site before commencement of work? देखो इसमें क्या है कि जैसे ये साइट इंचार्ज है, ये है यहाँ, इनके द्वारा ही सब लोग इनसे कंसल्ट करते हैं, उसके बाद ही हमारा काम होता है, ठीक है। कट बीन अचीव्ड, जितनी रिक्वायर्ड है डेप्थ है ये उतनी कटिंग है कि नहीं? अगर 2.2 मीटर दिया है हमारा ड्राइंग में, जैसे मैं बताया हमारी ड्राइंग में कितना 2.2 मीटर, तो उसको टेप डालो, एक बार नाप लो, सही आ रहा तो सही है 2-3 में, नहीं तो गलत है। इसको चेक कर लोगे आप लोग, ठीक। इसके बाद क्या है? इफ़ एक्सकवेटेड इज बियॉन्ड 1.25 मीटर देयर आर स्टेप्स प्रोवाइडेड। एक्चुअल में कभी कभी गड्ढे जो हमारे बनाते हैं इसमें ये गहरे होते हैं काफ़ी, ठीक है। वो कितना 1.25 मीटर से ज़्यादा गहरे होंगे, तो इसमें क्या है कि हमको स्टेप देना पड़ता है। स्टेप कैसे दे सकते हैं? जब 2-3 लेयर है, ये छोटा छोटा उसी में काटते टाइम ले आओ उसमें बगल से। बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन में होता है, छोटे कंस्ट्रक्शन में आपको नहीं दिखेगा। या फिर सीढ़ी वहाँ के लिए ला के लगा दो आप, जो है कि लोग उतर चढ़ सकें सही से, ठीक। हैज़ प्रॉपर शोरिंग एंड शटरिंग बीन प्रोवाइडेड इन लूज सॉइल। जहाँ जहाँ सॉइल होती है उस देखो लूज कहीं कहीं सॉइल हो रही है। देखो ये पोर्शन जो हमारा इसका रहता है इधर का, यहाँ अगर सॉइल लूज है तो इसके लिए हमको जानते हो क्या करना पड़ता है? चारों तरफ शटरिंग ला के पहले ठोकना पड़ता है कि जब हम लोग यहाँ कंक्रीट का काम कर रहे हैं नीचे मिट्टी ना गिरे। मिट्टी गिर जाएगी तो क्या होगा? इसको मैं पढ़ाया हूँ क्लास में आपको, बहुत शानदार बताया भाई। वाटर सीमेंट रेशियो उसका चेंज हो जाएगा कि नहीं? स्ट्रेंथ बदल जाएगा पूरा, मतलब ऐसे नहीं करते। इसीलिए जहाँ लूज सॉइल, अगर ये यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, लूज सॉइल होती चली नहीं जाती इसमें, बताओ ऐसे थोड़ा भी कर दिए तो उसके लिए भी तुम लोग कुछ उपाय करोगे। जहाँ चारों तरफ लूज सॉइल है तो हम लोग चारों तरफ से शटरिंग करेंगे। हाँ शटरिंग करना पड़ेगा सॉइल के लिए कि हाँ रोकने के लिए, ठीक। कि वो जो कंक्रीट हो, मतलब कि पीसीसी जो हो, तो पीसीसी हो, फुटिंग कंक्रीट हो, तो मिल ना जाए, उसमें मिले ना, उसका वाटर सीमेंट रेशियो मेंटेन रहे, ठीक है सर। इज द एक्सकवेशन बैरिकेटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर? बताओ क्या है? मतलब कि बैरियर रहना चाहिए कुछ, ठीक। यहाँ काम हो। इसको नो करो। एक्चुअली में जहाँ ज़्यादा डेप्थ के गड्ढे होते हैं बैरिकेटेड लगाना पड़ता है कि रात में कोई आए भग से उसके नीचे चला गया है तो ठीक है, तो सुबह निकलेगा। सीढ़ी नहीं तो और दिक्कत है फिर, है ना? ठीक है, पानी भरा रहता है। ठीक है। नहीं है भैया ये साइड में हाइट इंडिकेटर, मतलब एक परफेक्ट हाइट यहाँ से समझ लेते हैं उसमें से देख के। वो हाइट इंडिकेटर एक टूल होता है, ठीक। आगे देखो ये नहीं है यहाँ पे 25 नंबर। आर द मेकिंग पिलर सेफ्टी बैरिकेडेड और प्रोटेक्टेड टू अवॉइड एनी डिस्टरबेंस और मार्किंग पॉइंट। तो क्या है ये? जो हम लोग बैरिकेड लगाएंगे या फिर जो पिलर मार्क करेंगे वो किसी को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। सही बात है भाई। रोड में तो नहीं आ गया, रोड में कुछ हमारा पहुँच नहीं गया, भुर्जी रोड में तो नहीं बनवा दिए हो, है ना? इसमें किसी का डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए कहीं भी। चलो अगला पॉइंट पढ़ो, बताओ जल्दी। सर, इफ ब्लास्टिंग इज नेसेसरी, इज इट बीइंग कैरिड आउट बाय अ सर्टिफाइड लाइसेंस कॉन्ट्रैक्टर?
मतलब कि जब हम लोग अगर कोई पत्थर उतर आ गया उसको देखो, ब्लास्ट करने का जरूरत मैं एक चीज़ इसका एग्जांपल देता हूँ। मैं जब कोटा में रहता था, वहाँ क्या था कि जो उसका पूरा सॉइल था ना, वो नीचे पत्थर ही पत्थर है यार, इतना पत्थर है कुछ कहने को नहीं। तो वहाँ आप लोग इस ऐसे खोद नहीं सकते, उसको ऐसे खुदा ही नहीं सकते हो। तो वहाँ छोटे छोटे लगा के ना उसको ब्लास्ट करना पड़ता है। इतना भी बड़ा मत लगा दो कि पूरा अगल बगल के तुम लोग ब्लास्ट करा दो। लेकिन जब जहाँ एकदम पूरा सॉइल की जगह में नीचे पत्थर ही निकलता है, कोटा में पक्का निकलेगा आप जो है देखोगे तो वहाँ पे सॉइल की जगह में जब एकदम पूरा पत्थर ही पत्थर भरा है, तो वहाँ भी तो फाउंडेशन दोगे कि ऊपर से घर खड़ा करना चालू कर दोगे या बिल्डिंग बनाओगे। बिल्डिंग वहाँ भी बनती हैं, लेकिन उसको हम कैसे उसको निकालते हैं वहाँ का ब्लास्टिंग करके, ये पॉइंट है। तो यहाँ ब्लास्टिंग की ज़रूरत नहीं है, तो नो करो सीधा सा। प्री एक्सक्यूशन चेक। जब पीसीसी करते हैं, देखो हम लोग पीसीसी करे हैं, उसके पहले क्या क्या चेक करते हैं वो चीज़ है इसमें, ठीक। एक एक पॉइंट पढ़ते जाओ, मैं समझाता जाऊँगा। नेम डेट नंबर नो, आर द लेटेस्ट गुड फॉर कंस्ट्रक्शन। यहाँ ड्राइंग भी आज नहीं अवेलेबल है। हैव द रिक्वायर्ड बैरिकेडिंग सेफ्टी मेजर हैड बीन टेकन। यहाँ बैरिकेडिंग और सेफ्टी मेजर ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हम लोग अपना साइट के अंदर आ गए, हाँ इसको यस कर दो, ठीक। अगला, Have the vibrator been checked before start of हाँ देखो, कभी भी आप लोग कास्टिंग कराने जाओ अपने साइट में, कहीं भी जा रहे हो आप लोग, ठीक है, कास्टिंग कराने अगर आप लोग जा रहे हो तो उसमें सबसे पहले हमको देखना पड़ता है कि 2-3 वाइब्रेटर होने चाहिए। रात भर आपका कास्टिंग चलेगा, दिन भर आपका कास्टिंग चलेगा, उसमें अगर वाइब्रेटर ही नहीं है आपके पास, बाई चांस एक ठो चला रहे हो ख़राब हो गया तो आपका कास्टिंग में दिक्कत आएगा। रात में 1 बजे कहाँ ढूंढोगे? तो वाइब्रेटर जब लाते हैं चला के देख लेते हैं। अब वाइब्रेटर चलाने से फ़ायदा क्या है, कोई बताया, मैं क्लास में बताया था यार, कॉम्पैक्ट होगा, कॉम्पैक्ट होगा, हनीकॉम नहीं आएगा, ठीक है। और उसमें क्या है कि जैसे कभी कभी दिखते ऊपर से सीलन आ जाती है, जैसे जहाँ पंखे वाला हुक रहता है वहाँ से, अगर वहाँ पे प्रॉपर वे में अगर तुम वाइब्रेटर ऐसे चला दोगे तो क्या होगा, एयर वाइट्स हटेंगे और पूरा कम्पैक्ट हो जाएगा कंक्रीट। बहुत अच्छा बताया हो यार आप। चलो अगला पढ़ो। Is the necessary shuttering and reinforcement complete and in place? जब इसका देखो पीसीसी करोगे उसका देखना पड़ेगा, सरिया वगैरह प्रॉपर वे में लगा है, ये कंक्रीट है, इसमें शटरिंग प्रॉपर है कि नहीं, ये सब चीज़ हमको चेक करना पड़ेगा। हैज़ द शटरिंग मटेरियल बीन प्रोवाइडेड अलाइंड यूजिंग अप्रोप्रिएट इक्विपमेंट। जो शटरिंग के लिए जो मटेरियल है वो पूरा एकदम सीधी रेखा पे है, ऐसे ऐसे चारों तरफ, कि इधर उधर टेढ़ा हो गया तो पूरा वो फिर गड़बड़ कर देगा, ठीक है। इसके बाद क्या है, अब ये एक्सकवेशन टाइम पे क्या देखना है, एग्जीक्यूशन, ये काम के करने के टाइम पे हमको देखना है कि क्या क्या ध्यान देना पड़ेगा पीसीसी करते टाइम, बताओ। आर द ऑल नो, इज द राइट ग्रेड ऑफ कंक्रीट बीइंग यूज्ड। उसको ग्रेड हमको चेक करना पड़ता है कि जो ग्रेड हमारा ड्राइंग में स्पेसिफाइड होता है वही ग्रेड लगता है। जैसे कभी कभी रहता है कि M15, M10 जो भी दे दिया, M20 दे दिया तो उससे कराओ, लेकिन ग्रेड चेक होना चाहिए, ठीक है। उसको अपने सामने बनाना पड़ता है मसाला उसका जो है, ठीक। इसके बाद हैज़ द लेवल ऑफ पीसीसी बीन मेंटेन्ड। जो इसका पीसीसी का डेप्थ होना चाहिए वो होना ही चाहिए, मेंटेन होना चाहिए। हैज़ द लेवलिंग एंड फिनिशिंग ऑफ पीसीसी डन। उसकी लेवलिंग करना पड़ता है। वाटर वो लेवल पाइप एक आता है कि एक ही लेवल पे आ रहा है कि नहीं, ये जो है देखना पड़ता है उसका।